हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं फर्स्ट फ्लाइट के जो भी चैप्टर प्रो सेक्शन के वो इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा ये इम्पोर्टेंट है, आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए, किससे क्वेश्चन आने की आपको 100% एक्सपेक्टेशन है, संभावना है। ये समझिए कि आपको आने की उम्मीद है, ये समझ जाइए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला, अ लेटर टू गॉड इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, ये समझिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला ने लिखा है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से उन्होंने लिखा था। इसमें यानी कि उन्होंने बताया कि जो ब्लैक और व्हाइट का जो बहुत बड़ा जो भेदभाव है उसको उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके फर्स्ट के दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझ जाइए। द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि जो पहला वाला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे क्वेश्चन आएगा, ये बात समझिए। फिर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इससे भी क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप मान लीजिए, इस भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मान लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन आएगा। ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन क्या है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया से तीन इसमें से हैं, जिसमें से मैंने दो को कवर किया है। इसमें से या तो शॉर्ट या तो फिर लॉन्ग टाइप में आ जाएगा। तो कुर्ग और बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। मुजविल द ओटर एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा भले वो ऑप्शन में आर करके हो, पढ़ लीजिएगा। मैडम राइड द बस, एक क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, 100% आएगा। सिमरन एट द बनरेस, यानी कि ये भी आपके एक क्वेश्चन आएंगे, किससे आएंगे, किस्सा गौतमी से आएंगे। एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन किस्सा गौतमी जो कैरेक्टर है उससे आएगा। बनारस क्यों है, क्योंकि पहले बनारस में इन्होंने जो गौतम बुद्ध ने, जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने वहां पे बनारस में क्या किया था, उपदेश दिया था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम यही पड़ा है, द सिमरन एट द बनारस। तो उपदेश उन्होंने बनारस में दिया, तो इसीलिए किस्सा गौतमी। अब आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मोस्ट में, आपका पहला टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, दूसरा हिज फर्स्ट फ्लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आपका एनी फ्राइंग क्वेश्चन एक आएगा। ये आपके क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुजबिल, इसको भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाला है। मैडम राइड द बस, इसके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रपोजल, प्रपोजल से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी एज क्या हो चुकी है, जिसकी एज 35 हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो आपके ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिख दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको एनालिस करता हूं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड से अ लेटर टू गॉड को जिसने लिखा है, जीएल फ्लूटेंस ने लिखा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपके इसके दो ही क्वेश्चन। स्टूडेंट, आपको ज्यादा समय लॉस नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप लॉन्ग आंसर को तैयार करेंगे तो इसमें आपको शॉर्ट ये भी आंसर मिल जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे चूज करिए कि जो आप इसको पढ़ पाए कि नहीं, इससे शॉर्ट बन सकता है। और मैं आपको आज और कल में वो सारी वीडियो दे दूंगा, यानी कि कल आपको मैं रात 8 बजे तक मैं सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, आप पढ़ के जाइएगा और आप
कर लीजिएगा। तो इसमें से अ लेटर टू गॉड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अप्रोच का आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड में तो कम है, लेकिन यूपी बोर्ड में इसको बहुत पूछा जाता है। तो आप क्या करिए कि इससे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप क्या तैयार करेंगे, कैरेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण। तो आप जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लेंचो से तैयार करेंगे। लेंचो से कैरेक्टर स्केच, जो लेंचो है उसको कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच आप तैयार कर लेंगे पहला। और दूसरा पोस्ट मास्टर, इसका भी क्या तैयार कर लेंगे, कैरेक्टर स्केच। एक बात याद रखिएगा, इसको डिटेल में भी पूछता है और शॉर्ट में भी पूछता है, इन डिटेल में भी पूछता है, ठीक है ना, दोनों में पूछता है। तो स्टूडेंट अगर इस चैप्टर को मैं एनालिस करूं तो क्वेश्चन यही से पूछता है कि हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, विच टाइप हेल्प पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने कैसे मदद की लेंचो की। ये दो क्वेश्चन पूछता है। लेंचो की डिमांड क्या थी, डिमांडेड 100 पैसोस। आप पैसे नहीं लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, पैसोस पैसे नहीं। और मिला कितना, 70 पैसोस, ठीक है। तो उसको इतने ही पैसे मिले और उसने उसकी जो फसलें थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। बर्फ के ओले गिरे खेतों में, सिर्फ चारों तरफ एक वर्ड यूज किया गया, साल्ट कवर कर लेता है, यानी कि पूरी माने कि बर्फ से ढक गया एक नमक की तरह। उसको काफी एक दिन पहले तक जो कह रहा था डाउन पुअर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एक नंबर का पूछ देता है नॉर्थ ईस्ट से। ये बादल किधर से आ रहे थे, उसको क्या जरूरत थी, उसको शावर की जरूरत थी, थोड़े फव्वारे की तरह पानी आ जाए, बूंदाबांदी ही आ जाए जिससे हो जाए। तो वो कंपैरिजन करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो इस चीज को करता है, ठीक है। अब आपका सेकंड जो कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने बिलीव किया, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट अ लेटर टू गॉड इसलिए क्योंकि कोई भगवान को पत्र नहीं लिखता है, लेकिन लेंचो ने ऐसा किया। लेंचो को क्या था, लेंचो बिलीव करता था, किस पे करता था, गॉड पे। तो उसने ये सोचा कि जब मेरी तो जो फसलें थी काफी अच्छी थी, आपके मक्के की खेती थी, फ्लावर सब बिल्कुल सारी चीजें अच्छी चल रही थी, उसने प्रिडिक्शन भी किया था। तो जब बारिश हुई तो उसको अच्छा था, लेकिन जब बारिश तेज हुई तब भी कुछ ठीक था, लेकिन जब ओले गिरने लगे, जब हील स्टोन पड़ने लगे, तब उसकी जो फसलें थी डिस्ट्रॉय हो गई। याद रखिएगा डिस्ट्रॉय वर्ड पूछता है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग तो उसने गॉड को लिखा। और ये जो यही जो वर्ड है, क्योंकि वो जाता है पोस्ट ऑफिस में इसी चीज को लिखता है, उस एड्रेस पे लेटर टू गॉड लिखता है, तो उसको थोड़ा सा जब वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है तो उसको थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन वो सडनली क्या होता है, कुछ ही मिनट के बाद वो काफी सीरियस हो जाता है, यार कि ये इसका बिलीव देखिए कि मतलब एक गॉड को लिख रहा है और पूरा कॉन्फिडेंस से लिख रहा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, क्योंकि पूरे साल में भूखे नहीं मरूंगा, क्योंकि आपने क्या कहा है, आपने मेरी फसलों को डिस्ट्रॉय किया है, तो आप उसको कवर करेंगे, तो आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे और नई बीज वगैरह ले लूं और मैं अपने फिर से मैं तैयारी करूं खेतों के लिए। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन से आउट ऑफ कहीं से नहीं आएगा, इसके अंडर ही आएगा। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको कल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका जो है
सेकंड चैप्टर आपका स्टूडेंट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि उनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? नेल्सन मंडेला की। इस बात का आप याद रखिए कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला ने बताया कि हमारे यहाँ किस तरीके का भेदभाव है, किस तरीके का भेदभाव है। नेल्सन मंडेला ने एक वर्ड यूज किया, अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद। रंग भेद क्या होता है ये उन्होंने बताया। नेल्सन मंडेला ने 1994 में वो चुनाव को जीतते हैं और उससे पहले वो 30 साल जेल में भी रहते हैं। उन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई, उन्होंने जीता भी। कितने? 252। ये आपका आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। इसमें जैसे आपका है, इसमें कुछ वर्ड है जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। नेल्सन मंडेला कह रहा है कि नेल्सन मंडेला वॉज बर्न ऑन जुलाई 18, 1918। इनका जन्म हुआ था। और नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड यानी कि रंग भेद पॉलिटिशियन सिस्टम को बताया। कह रहा है कि स्पेक्ट्रेक्स द पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस। कैन यू से विच ऑफ 3 countries name below had such as a political system until very कह रहा है रिसेंटली, यानी कि यहाँ पे 3 स्टेट बता रहा है जहां पे रंग भेद चल रहा था, जाति का था, रेस था, जाति का भेदभाव था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रियों का मेंशन किया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट इसमें लाइन लिखा है, कैन यू गेस व्हाट द occasion might be? Check your the guess with this the news item from a BBC of 10th May 1994। यानी कि 10th मई की बात हो रही है और 1994 में जो शपथ समारोह था वो इसी दिन में था। तो नेल्सन मंडेला के यानी कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रंग भेद को बताता है। जो आज स्टूडेंट जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड कंट्री में जो पावरफुल कंट्री मानी जाती है यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे इस तरीके की चीजें चल रही थी। तो नेल्सन मंडेला ने फाइट किया अपने लोगों को। उन्होंने कहा कि मैं फ्रीडम लेकर क्या करूंगा, मेरी एक अकेले की आजादी से आजादी नहीं मिलती है। आजादी वो होती है जो मैं अपने मन से फ्री हूं, अपने तन से फ्री हूं, अपने विचारों से फ्री हूं। मुझे कहीं कहीं पे किसी भी चीज का फेस ना करना पड़े, किसी भी प्रॉब्लम का, कि मेरे रंग की वजह से लोग मुझे ना पसंद करें, भले मेरे अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो। तो ये उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं खुले आसमान के नीचे पैदा हुआ था। मैंने तारों को देखा, मैंने नदियों को बहते देखा, उनकी आवाजों को सुना, मैंने हर चीज देखा। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब मैंने अपने भाइयों को देखा, बहनों को देखा, सबको लगा कि लाइफ इसी तरह चलने वाली है, लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो बड़े हुए उनको पता चला कि आखिर हम लोग क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों के अंदर अभी भी इतनी बहुत ही पुअर क्वालिटी की लोगों के अंदर टेंडेंसी क्यों भरी हुई थी। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर को लिखा। ऑटोबायोग्राफी कह रहा है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस फ्रीडम के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आजादी छीनने से मिलती है। उन्होंने कहा कि आज मैं, जब उन्होंने शपथ लिया, कहा कि आज मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, वर्ल्ड से लोग आए हैं, वर्ल्ड लीडर आए हुए हैं इस समारोह में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला ने सबको थैंक्स कहा। तो ये इसीलिए चैप्टर क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो आपके चैप्टर है वो स्टूडेंट मैं आपको कल कवर कर दूंगा, आपके सप्लीमेंट्री के और जितने आपके फर्स्ट फ्लाइट के हैं। और सर अब आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा और कुछ लिटरेचर के जो अनसॉल्व पेपर उसको मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका इसमें है
नेक्स्ट चैप्टर है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसको मैं आपको बता देता हूं। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग कह रहा है कि टू स्टोरीज about flying. Two story about flying his first flight. ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और ये आपकी बुक का भी नाम है, फर्स्ट फ्लाइट। यानी कि जो स्वीगल है, कौन सा है? स्वीगल है। स्वीगल अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, पेरेंट्स उसके भाई बहन भी हैं, उसकी मदद करते हैं उसको खाने में, लेकिन